रीवैल्यूएशन। आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, या रेशो चेंज होता है, या किसी की डेथ हो जाए, या कोई रिटायर हो जाए, तो इन सभी सिचुएशंस में क्या किया जाता है, इन सभी सिचुएशन में हम लोग अपनी एसेट्स को, हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और अपनी लायबिलिटीज का री असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी। और फिर ये देखते हैं कि एसेट्स की वैल्यू जितनी पहले थी उतनी है या नहीं है, ज्यादा हो गई या कम हो गई, उससे कुछ फायदा या नुकसान हुआ होगा। लायबिलिटी में देखते हैं कि भाई कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है, या लायबिलिटी कोई बढ़ रही है या लायबिलिटी कोई घट रही है। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि अगर एसेट्स एसेट्स हमारी बढ़ जाए या लायबिलिटी हमारी घट जाए, तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें हो जाएगा गेन। क्या हो जाएगा इससे हमें? गेन। और साथ ही साथ अगर कोई भी एसेट्स डिक्रीज हो जाती है या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, देन एज ए रिजल्ट हम लोगों को क्या हो जाता है, एज ए रिजल्ट हम लोगों को हो जाता है भाई लॉस। तो इसकी जर्नल एंट्री आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से आज बताएंगे। जब भी एसेट्स में व्हेन liability is decreased or asset is increased। हाँ भाई, जब लायबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या एसेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एज ए रिजल्ट हम लोगों को क्या होगा, गेन होगा। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, देखो एसेट बढ़ रही है तब भी डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी घटती है तब भी डेबिट करते हैं। तो चाहे वो एसेट हो जो बढ़ रही है, या वो लायबिलिटी हो जो घट रही है, उनके अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और रीवैल्यूएशन को हम कर देंगे क्रेडिट। इसी तरीके से नंबर 2, व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड और asset is decreased, in this case हमें क्या होगा, एसेट डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमें होगा लॉस। देन एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट है या लायबिलिटी है। ऐसा करने के बाद हम इन दोनों एंट्रीज का कंपेयर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि टोटल या रिजल्ट जो है वो हमारा क्या है। अगर रिजल्ट में हमें गेन दिखाई देता है तो हम उसको भी पार्टनर्स में बांट देंगे, और अगर हमें गेन ये रिजल्ट में लॉस दिखाई देता है तो उसको भी हम पार्टनर्स में बांट दिया करते हैं। अब कैसे बांटते हैं, मान लीजिए आपको गेन हुआ, तो व्हेन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जब हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, अपने पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या करेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलने से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। सो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम,
रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर, यहां ध्यान रखिएगा पार्टनर कौन से होंगे, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि नया तो आज ही आया है, उसके आने से ही रिवैल्यूएशन निकाले। तो इस प्रॉफिट या लॉस पर किसका हक है, हमारे पुराने पार्टनर्स का। अब रेशो तो नहीं पूछोगे, ओल्ड पार्टनर लिखा है, इसका मतलब कौन सा रेशो लिया जाएगा, ओल्ड रेशो लिया जाएगा। इन केस अगर हमें हो जाता है लॉस, तो लॉस को भी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और रिवैल्यूएशन लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो दिस एंट्री विल बी रिवर्स। देन एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी बच्चों। ओके, अब ये हुई हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। कई बार हमें क्वेश्चन में बोल देता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर ए अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ अमाउंट आता है, फिर से पर्टिकुलर और फिर से अमाउंट। देखिए जर्नल एंट्री से देखिए ध्यान से। फर्स्ट एंट्री कहती है एसेट्स, कब, जब आपको क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या एसेट इंक्रीज हो रही है। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में जाएंगे और एसेट्स या लायबिलिटी जो भी है उसको क्या कर देंगे, बाई करके ले देंगे। बाई जो भी एसेट है या जो भी लायबिलिटी है। ऐसा कब करेंगे, जब एसेट क्या हो रही होगी, जब एसेट हो रही होगी इंक्रीज या लायबिलिटी हो रही होगी डिक्रीज। सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री क्या कहती है, सेकंड एंट्री कहती है व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड और एसेट इज डिक्रीज। लायबिलिटी बढ़ गई या एसेट घट गई, तो इस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे भाई, डेबिट साइड में जाएंगे और क्या लिखेंगे, टू एसेट्स। कब, जब एसेट क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, या फिर टू लायबिलिटी, लायबिलिटीज कब, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब टोटल रिजल्ट देखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, इन दोनों को इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। अगर ये साइड ज्यादा थी, प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो यहां लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन लॉस, और इसको भी हम पार्टनर्स में डिवाइड कर दें। एक बात का ध्यान रखिएगा, या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ही होगा या फिर रिवैल्यूएशन में आपको लॉस ही होगा। दोनों में से एक ही बात होती है, दोनों बातें नहीं होती। ठीक है जी, ओके। तो ये था हमारा आज का क्या, रिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन की एंट्री। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं
जिससे हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। हम कर लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 53 करेंगे पहले। चलिए 53 क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे साथ आप। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जैसे ही किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, नाम है उसका सी, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया गया? एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू कर लिया गया। किसकी है ये एसेट्स और लायबिलिटी? ए और बी की। एज अंडर ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक प्रोविजन बनाया गया था। 10% बनाना है, मतलब सॉरी, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेट। सन्ड्री डेटर पर एक प्रोविजन बनाना है, वो कितना बनाना है? 10%। डेटर कितना है? 50,000 का, उसका आपको 10% प्रोविजन बनाना है। मतलब आप सोच रहे हो कि आपके कुछ डेटर ऐसे हैं जो आपका पैसा मार सकते हैं, इसका मतलब आपको 10%, डेटर का 10% लॉस दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं क्रेडिटर वर रिटर्न बैक, क्रेडिटर 5,000 रुपए से रिटर्न बैक हो गए, मतलब खत्म हो गए, घट गए भाई। क्रेडिटर घट गए, इसका मतलब फायदा हो रहा है। बिल्डिंग, भाई क्रेडिटर लायबिलिटी था ना, घटेगा तो लॉस ही होगा। आगे बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट हो गई, मतलब बढ़ गई है। कितने से बढ़ गई है? 2 लाख की बिल्डिंग थी, 20% से बढ़ गई है, एसेट्स बढ़ गई। इसका मतलब आपको क्या हो गया है? फायदा हो गया है। आगे एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पहले था ही नहीं, अभी अभी रिकॉर्ड करेंगे उसको। ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल गया 15,000 का, ये तो फायदा। प्रोविजन 2,000 रुपए का, ये भी बना लिया गया। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, रिपेयर का एक बिल आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, देना पड़ेगा। लायबिलिटी अराइज हो रही है, लॉस हो गया है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर से रिलेटेड, वो कितने की है? 3,000 की, अभी अभी आई है, लॉस हो गया। तो देखिए हमें फायदा किस किस में हुआ। हमारे क्रेडिटर घटे, एक फायदा। हमारी बिल्डिंग बढ़ी, 2 फायदा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आया, 3 फायदा। और नुकसान किसमें? एक 2,000 का रिपेयर की लायबिलिटी आई है, एक ये 3,000 की लायबिलिटी आई है, और एक हमें डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है। अब कैसे इसकी एंट्री करेंगे, कैसे इसका अकाउंट बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, एक बच्चा क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे कौन सा है ये? सर 53। 53। चलिए यहां पर हम कर लेंगे क्या? अपनी जर्नल। ये हमने बना लिया जर्नल का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, ये हमने इतना कर लिया। ओके, अब देखिए जरा, हमने देखा था हमें 3 आइटम से फायदा हुआ था, पहले फायदे ही लिख लूं। क्रेडिटर्स से फायदा हुआ था, जिस आइटम से भी आपको फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है? क्रेडिटर घट रहे हैं, फायदा। बिल्डिंग बढ़ रही है, फायदा। और एक इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो बढ़ रहा है हमारे पास, उससे भी हमें फायदा। तो तीनों को लिख लो। बिल्डिंग में भी फायदा हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। भाई लायबिलिटी घट रही है, डेबिट होगी, बताया था। बिल्डिंग बढ़ रही है, डेबिट होगी। ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है, वो भी बढ़ रहा है हमारे पास, डेबिट। एक बच्चा बताओ क्रेडिटर कितने घट रहे थे हमारे पास? मिल गया मुझे 5,000।
बिल्डिंग बिल्डिंग थी जी हमारे पास 2 लाख की, उसका 20% एप्रिशिएट हो रहा है। 2 लाख का 20% होता है 40,000। देन हमें एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिला था, वो था कितने का? 15,000 का। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टोटल कितना हुआ? 60,000 हो गया। नरेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी इज रीवैल्यूड, ये हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, वैसे इसको लिखा जाता है बीइंग एसेट इज रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी इज रीअसेस्ड। ओके, नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे किस किस का नुकसान हुआ था, उसकी एंट्री लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। किस किस में हमें लॉस हुआ? एक तो हमने बनाना था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो प्रोविजन हमें बनाना था जी 50,000 का डेटर था, 10% उसका प्रोविजन तो हुआ 5,000। फिर एक प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, रिपेयर का एक बिल आउटस्टैंडिंग है, कितना है अमाउंट बोलिए, कितना है अमाउंट बोलिए? 2,000। ओके, फिर आगे कहता है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है किसकी? सप्लायर की। कितने हजार की है? 3,000 की, ये भी देनी पड़ेगी। ये है क्या? लायबिलिटी फॉर सप्लायर। ये कितने की है जी? ये लायबिलिटी है जी 3,000 की। टोटल कितना हुआ बताइए? 5, 2, 7 और 3, 10। ये हुआ कितना? 10,000। तो ये भी हो गया हमारा। तीनों फायदे हमने देख लिए, लॉस भी हमने देख लिए। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहा। फाइनल रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है 60 का हमें गेन हुआ था, 10 का हमें लॉस हुआ था। तो नेट रिजल्ट हमारे सामने क्या है कि हमें क्या हो रहा है? हमें हो रहा है भैया प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है? 50,000 का। सो एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। किसको बांटना है? नाम क्या है पुराने पार्टनर्स के? बताए थे ये, इज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। क्या किया हमने यहाँ पर? बीइंग, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ भाई, 60 में से 10 गया तो आया कितना? 50,000 का प्रॉफिट हमें हुआ। इसको हम बांटेंगे किसमें? ओल्ड रेशियो में। क्या गिवन है? नहीं है। जब रेशियो गिवन नहीं होता तो क्या लेट करते हैं? इक्वल। सो इसको कितना मिलेगा? 25,000। इसको भी कितना मिलेगा? 25। ठीक है जी। सर लास्ट में बांटने पड़ेगा। हाँ जी, बांटना ही है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हमें एंट्री से, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ही लो। कैसे बनाओगे? अरे वही, जहां डेबिट हो रहा है तो सॉरी, यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, और यहाँ डेबिट हो रहा है तो ये सब डेबिट साइड में लिख दिया। कैसे बनाएंगे? चलो देख लो, एक क्वेश्चन हम इसको पूरा ही देख लेते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के जर्नल एंट्री करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो बिना जर्नल के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी हमें आता है। जिसे ना आता हो वो पूछ लेना। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, देखो वैसे तो बहुत आसान होता है, ये आपको पहले भी समझाया था पिछले चैप्टर में। जिनको नहीं समझ में आया था वो अब समझ लीजिए। क्या करते हैं? जो भी फायदे वाली आइटम है बाई करके इधर लिख देते हैं, जो भी घाटे वाली आइटम है उसको टू करके इधर लिख देते हैं। ये तो बहुत सिंपल है।
और अगर एंट्री से देखना चाहते हो तो देख लो, रिवैल्यूएशन यहाँ क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जो जो फायदे वाली आइटम है लिखते रहो। बाई क्रेडिटर्स कितना, 5000। बाई बिल्डिंग ये कितना है जी, 40,000। बाई इन्वेस्टमेंट ये कितना है जी, ये है जी हमारा 15,000। इन तीन आइटम से हम लोगों को क्या हुआ, लॉस, सॉरी फायदा हुआ। अब हमें नुकसान किस किस से हुआ था, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें हमें लॉस था 5 का। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, इसमें हमें लॉस था 2000 का। फिर टू लायबिलिटी फॉर सप्लायर, इसमें हमें लॉस था 3000 का। सो टोटल हम देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है। टोटल इधर हुआ 60,000, इधर भी लिखेंगे वही, और यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, 50,000 दिखाई दे रहा है। इसको ए को और बी को डिवाइड कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो कि गिवन नहीं है तो इक्वल मानेंगे। तो इसका हुआ 25, इसका भी हुआ 25। आई होप रिवैल्यूएशन सबको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बड़े क्वेश्चन में नहीं तो परेशान होंगे, और बड़े क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट करने ही वाले हैं। जिन लोगों को पहले रिवैल्यूएशन समझ में नहीं आया था, क्या आज सभी को समझ में आ गया। आज का हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ही यही है, बच्चों को रिवैल्यूएशन की एंट्री समझ में आ जाए, और बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना समझ में आ जाए, विदाउट एंट्री भी और विद एंट्री भी। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ नहीं आ रहा था, अभी चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा था। हाँ नेहा बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। सर वो मैंने लिखा था, स्क्रीन नहीं आ रही थी। सर अब आ आपने रही है। लास्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन का लॉस बांटा हुआ है। बेटा सुनो सुनो, इस क्वेश्चन में हमें लॉस नहीं हुआ, हमें फायदा हुआ है। देखो हमारी लायबिलिटी घटी थी, एसेट बढ़ी थी, फायदा 60 का था, फिर 10 का लॉस। तो 60 के फायदे में से 10 का लॉस घटाएंगे तो 50 का फायदा होगा। सो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट। अब बताओ क्या पूछ रहे हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अच्छा हाँ, अभी तो पूछ रहे थे कि लॉस डेबिट हुआ। मैं पूछ रही थी कि ऐसे इसलिए ही किया है ना आपने। समझ आ गया आपको। हाँ सर। ओके ठीक है, किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, नहीं तो हम फिर बड़े सर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं आज। बताइए। सर आपने हिडन गुडविल का 2 ही क्वेश्चन करवाए थे। हाँ जी, 2 ही क्वेश्चन कराए थे लास्ट क्लास में, हिडन गुडविल के 2 ही क्वेश्चन कराए थे। बाकी आप सर लोगों एक से बोला था आप करिए। क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बुक में नहीं है, मेरे पास दूसरी बुक है ना, उसका क्वेश्चन है। भेज दूँ आपने आपको दूसरी व्हाट्सएप बुक पे। क्यों ली, भेज देना चलो, लेकिन आपने दूसरी बुक क्यों ली, जब मैंने आपको बोला था या तो एनसीईआरटी करो नहीं, मेरे पास या वही फिर है, लेकिन वो पुराने एडिशन वाला है मेरे पास। अच्छा ठीक है भेज दीजिएगा। ट्राई करना, ओके। लेकिन मैं देखूंगा आपने ट्राई कितना किया है। ठीक है। ओके। ओके, मैं फिर आपको बता दूंगा, व्हाट्सअप कर देना ग्रुप में। ठीक है बेटा। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखिए अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया। बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीख लिया, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हमें ये सारी चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। हमने इस चैप्टर में अभी सीख लिया है, क्या सीख लिया है, कि कैसे नया रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये हम लोग सीख चुके। दूसरी बात, हम लोगों ने
गुडविल का ट्रीटमेंट करना भी सीख लिया कि अगर बुक में एफपीआर है तो उसको राइट ऑफ कर दो, और जो नीचे बता रहे हैं उसके लिए प्रीमियम कैलकुलेट करो, और पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दो। नहीं लाया तो उसकी कैपिटल से डेबिट कर दो, ठीक है, और पार्टनर में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर हमने इसके बाद क्या सीखा था? इसके बाद हमने ये सीखा था कि भाई किस तरीके से रीवैल्यूएशन किया जाता है। एक और चौथी बात आपको बता देता हूं, वो वैसे बताने की जरूरत नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। अगर कोई भी पुराना प्रॉफिट या कोई भी पुराना रिजर्व हमारे पास, कोई भी पुराना प्रॉफिट या कोई भी पुराना रिजर्व अगर हमारे पास है, तो क्या करना चाहिए हमें? उसको पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ध्यान से सुनिए, रिवैल्यूएशन आज हो रहा है, नया पार्टनर आ जा रहा है, और रिजर्व या प्रॉफिट आपका पुराना है, तो वो रिजर्व पुराना है, वो प्रॉफिट पुराना है, तो वो सब बनाया किसने, वो सब कमाया किसने? पुराने पार्टनर्स ने, ठीक है। तो जब आप देखो कि नया पार्टनर आ रहा है, आते ही वो उसमें आर्ग्यूमेंट करना शुरू करेगा कि भाई ये प्रॉफिट में से मैं हिस्सा लूंगा, उससे पहले ही उसे समझा दो भाई देखो ये पुराना है, पुराने पार्टनर आज इसको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आज इसको, और फ्यूचर में हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे। सर जो ये दिख भी, नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा बेटा? सर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। अब ठीक है? ओके। यस सर। मैंने वही लिखा है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व। क्या करेंगे? जब भी एडमिशन हो या रेशियो चेंज हो, डेथ हो या रिटायरमेंट हो, तो इसको उठाते हैं और पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो। यस सर। चलो, इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन आसान सा ही करेंगे आज, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 54 और 55 में से जो आप कहेंगे वो बता देंगे। एक बच्चा बताओ 54 और 55 में से कौन सा कराया जाए? कोई भी बच्चा बताओ। चलो मैं 55 करा देता हूं। 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। X and Y are partners in a firm। X और Y फर्म में पार्टनर हैं और ये शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये 3:2 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिट जेड, इन्होंने जेड को एडमिट किया एज ए पार्टनर, एक पार्टनर के रूप में, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट, उस दिन, देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में उस समय एक बैलेंस पड़ा हुआ है। वो कितना पड़ा हुआ है? 1.5 लाख। एंड ए डेबिट बैलेंस, और एक डेबिट बैलेंस भी है, वो कितना है? 20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 का डेबिट बैलेंस है। पी एंड एल का, देखिए पी एंड एल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, और जनरल रिजर्व वो है आपका एक टाइप का प्रॉफिट। तो क्या करना पड़ेगा? अब उसने बोला इन्होंने जेड को एडमिट करना है, तो क्या करेंगे? इस लॉस को भी डिवाइड कर देंगे, इस रिजर्व को भी डिवाइड
कर देंगे। जर्नल एंट्री करनी है रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देख लेते हैं। बहुत इजी है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि क्या करेंगे हम, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा पुराना या जो भी हमारा रिजर्व होगा पुराना, उसको क्या करेंगे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये देखिए हमने बना लिया क्या फॉर्मेट। क्वेश्चन करते हुए आप लोग एक चीज का ध्यान रखा कीजिए कि सर कहाँ लाइन खींचते हैं, कहाँ लाइन नहीं खींचते हैं। ठीक है जी, क्या लिखते हैं, हेडिंग कैसे करते हैं, ये चीजें सीखने की। ठीक है जी, डेट, पर्टिकुलर, फिर LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलिए सबसे पहले हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें बांटा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। अब जनरल रिजर्व के बारे में कितना बताया गया है, जनरल रिजर्व बताया है भाई 1,50,000। अब इसको डिवाइड करो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 6 15, 3 3 9, 90 इसका आ जाएगा, 60 इसका आ जाएगा। चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फिर हमें उसने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता क्या डेबिट करें क्या क्रेडिट करें, लेकिन कई जगह क्लियर क्लियर लिखा होता है। उसने बोला P&L का डेबिट बैलेंस है, तो P&L का डेबिट बैलेंस है तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये तो दिमाग में क्लियर होना ही चाहिए कि P&L का डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है जी, तो लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। नाम क्या है पार्टनर के, एक्स। सो क्या करेंगे, एक्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और वाई की कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। बीइंग P&L डेबिट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी, हमने ये भी बांट दिया। P&L का डेबिट बैलेंस हमारे पास कितना था, P&L का डेबिट बैलेंस हमारे पास था ये था भाई कितना, 20,000। चलिए हमने इस 20,000 को डिवाइड कर देते हैं किस रेशो में, पुराने रेशो में। पुराना रेशो क्या है, 3:2। 3:2 मतलब हुआ 5, 5 चौक 20, 4 3 12, 12 इसका और 8 इसका, 12 इसका और 8 इसका। ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब भी कोई पुराना रिजर्व दिखाई देगा या प्रॉफिट दिखाई देगा, उनको पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिवाइड कर देंगे। और ऐसे ही अगर कोई भी हमारे पास लॉस होगा पुराना, तो उसको भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिवाइड कर देंगे। सभी को ये बात क्लियर हुई।